जो अनुभवी चोर रहता है ना, उसको बड़ी सुविधा रहती है। जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी, सीबीआई ऐसे जाएगी, इतनी चीजों को चौक चौकन कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सोच के रखता है जी, जैसे आप लोग हैं इतने सालों, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा तो आप आराम से तय कर सकते हैं कि ऐसा करें। जनता में से 2-3 सवाल हमारे पास में है। सुधीर सेठ का एक सवाल है। सुधीर सेठ, मेरा सवाल है, जो आपके परिवार के सदस्य एनआरआईज बाहर रह रहे हैं, उनका बार बार हमें पूछना होता है कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया इंडिया ने पोस्ट कोविड और इतनी वॉर्स के बाद भी। वो कह रहे हैं कि जो दूसरे मुल्क हैं वहां जो लोग रहते हैं वो इनको कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है, यूरोप में, अमेरिका में, ये मोदी जी ने कैसे कंट्रोल करके रखा है। ऐसा है कि मैं जब कोविड के समय मैं बहुत लोगों को मिलता था, कोविड के समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करता था, तो दुनिया भर के मैं नोबेल प्राइज विनर वगैरह ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं पूछता था भाई स्थितियों में क्या लगता है आपको। और मुझे, और यहाँ आपने देखा होगा जो लोग आज उद्योगपतियों को गाली देते हैं, उन लोगों ने कोविड के समय बयान है कि आप उद्योगों को पैसे दो, उनके बयान है। उनके थियरी था नोट छापो और नोट बांटो, वरना देश बचेगा नहीं। अब ये एकेडमिक वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट लोग थे, नोबेल प्राइज विनर लोग भी मुझे आकर के भी मिलते थे। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं न नोटें छापूंगा न मैं नोटें बांटूंगा। ये एक निर्णय में पूरी दुनिया में शायद मैं अकेला इंसान हूं जिसने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया। मैंने कहा मैं बांटूंगा तो अनाज बांटूंगा, मेरे गरीब के घर का चूल्हा जलता है, वो भूखा नहीं रहना चाहिए, बाकी सब संभालूंगा। और फिर मैंने एमएसएमई को कहा कि बैंक से आपको क्रेडिट देने की मैं व्यवस्था करता हूं, आप बैंक से क्रेडिट लीजिए और अपनी ताकत बताइए, तो उनको मैं अवसर दूंगा। उन सारी नीतियों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि मेरे यहां जो नोटों बांटने के कारण जो इन्फ्लेशन की स्थिति बनती है, मेरा देश उस चक्कर में नहीं फंसा। ये अचानक नहीं हुआ है, एक के बाद एक कदम लिए हैं जिसका परिणाम है। और इन कदमों के पीछे कोई एकेडमिक इकोनॉमिक्स मुझे काम नहीं आ सकता है। मेरा 13-14 साल का मुख्यमंत्री के नाते जो अनुभव है वो मुझे काम आया है। मैं आपको हैरानी होगी जान करके, हिंदुस्तान में शायद नेशनल लेवल पे मैं अकेला एक ऐसा लीडर हूं, शायद, मैं शायद कह रहा हूं, जिसने इस देश के कम से कम 90% डिस्ट्रिक्ट्स में रात्रि मुकाम किया है। इस देश के 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुकाम किया हुआ मैं इंसान हूं, दरी पर सोकर के निकला हुआ इंसान हूं, और इसलिए मुझे जमीनी चीजों की समझ है। और यहां मेरे पास इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज है। इन सबको जब मिलाकर के मैं निकालता हूं, उसमें से एक पॉलिसी बनती है, और उसका परिणाम है कि आज इंदिरा जी के समय सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन था हमारे देश में, मनमोहन सिंह के समय आज से भी ज्यादा इन्फ्लेशन था। इतना ही नहीं, अगर लाल किले से पंडित नेहरू का एक भाषण आप यूट्यूब पर जाएंगे, मैं चाहूंगा कि ये गूगल गुरु वाले जितने विद्यार्थी हैं वो जरा यूट्यूब पर जाकर के देखें। पंडित नेहरू का लाल किले का भाषण है, और लाल किले के भाषण पे वैसे आप इंदिरा जी का भाषण सुनिए, नेहरू जी का सुनिए, राजीव गांधी जी का सुनिए, मनमोहन सिंह जी का सुनिए, इन सब के भाषण में एक चीज कॉमन है, एक गरीबी हटाओ, दूसरा महंगाई, इन सब के भाषण में लाल किले से। और कारण क्या दिया नेहरू जी ने? नेहरू जी ने कारण ये दिया कि महंगाई बहुत है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ होती होगी, लेकिन आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई चल रही है, और उसके कारण हमें जरा महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। ये उस समय उनका भाषण। तब दुनिया का ग्लोबलाइजेशन का माहौल कहीं नहीं था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई से भारत का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी भारत की महंगाई के लिए उन्होंने ठिकरा फोड़ा था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई में।
नेहरू जी का भाषण अवेलेबल है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अभी तो जो लड़ाइयां चल रही हैं उसमें फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल तीनों पर सीधा इंपैक्ट है। इसके बावजूद भी आज दुनिया में यूरिया की बोरी 3000 रुपये में बिकती है, मेरे देश के किसान को 300 रुपये से भी कम में मिलती है। तो हमने हर चीजों को उस प्रकार से सिस्टमैटिक कंट्रोल किया हुआ है। उसका परिणाम यह है कि देश में ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं चल रहा है, देश में स्कैर्सिटी की भी समस्या नहीं आ रही है, ठीक ढंग से चला पाए हैं। ये लोग इतनी गालियां दे रहे हैं लेकिन चिपकती क्यों नहीं है? चिपकती इसलिए नहीं कि ये पुराने डायलॉग लेके घूम रहे थे। अब आप पुराने डायलॉग से नई फिल्म बनाओगे तो नहीं चलेगी जी, बेकार में मेहनत कर